नमस्कार दोस्तों, अंश म्यूजिक क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरे वीडियोज़ पसंद ज़रूर आ रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम संगीत रत्नाकर का संक्षिप्त परिचय के बारे में देख रहे हैं। संगीत रत्नाकर क्या है, कैसा है, क्यों है, इसमें को क्या कहते हैं, इसके रचनाकार कौन है, ये सब कुछ देख चुके हैं हम सभी। आज लेसन 1 हो चुका है, लेसन 2 करेंगे पिछला जो क्लास है उससे आगे। तो आइए विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप संगीत की विधिवत अगर शिक्षा दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है संगीत समाधान के नाम से, हमारे आदरणीय गुरु जी का है, उनसे आप जुड़िए और अपने संगीत को और अच्छा बनाइए, संगीत शास्त्र को सीखिए। तो आइए, अंश म्यूजिक क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप अगर बी म्यूज एम म्यूज की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि हम अच्छे से आप तैयारी कर सकें। तो दोस्तों आइए चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। अध्यायों का परिचय, यानी कि पिछले क्लास में हम जो जान गए थे उससे आगे आज चलते हैं। अध्याय देखते हैं। संगीत रत्नाकर को हम लोग कहते थे सप्ताध्यायी, और उसमें सप्ताध्यायी मतलब कि 7 अध्याय था, और वो 7 अध्याय कौन कौन था ये आज हम देखेंगे। तो कह रहा है कि पंडित शारंग देव ने संगीत रत्नाकर की रचना 13वीं शताब्दी में की। यानी कि पंडित शारंग देव जी ने जो है संगीत रत्नाकर की रचना किस शताब्दी में की थी? 13वीं शताब्दी में। इस संस्कृत ग्रंथ में 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं, इसलिए इसे सप्ताध्यायी भी कहते हैं। अतः इसे कदाचित सप्ताध्यायी नाम से भी जाना जाता है। 7 अध्याय इस प्रकार हैं, ठीक है। यानी कि संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी का है। मेन ये चीज़ पूछता है कि किस शताब्दी का है, तो 13वीं शताब्दी का है। किस में लिखा गया है, तो संस्कृत ग्रंथ में है। और कितने अध्याय हैं, तो 7 अध्याय हैं। इसे सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और कौन कौन से अध्याय हैं, तो आप एक बात इसी के साथ और जानते रहिएगा कि जो एग्ज़ाम है उसमें इसका क्रम पूछता है, तो आप इसको अगर याद कर रहे हैं तो क्रम से याद करेंगे, ना कि इधर उधर। तो इसका पहला जो अध्याय है वो है स्वर्गता अध्याय, जिसे स्वरा अध्याय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये जान जाइए, स्वर्गता अध्याय पहला है। राग विवेकाध्याय, जिसे रागाध्याय के नाम से भी लोग बुलाते हैं। प्रकीर्णकाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वादाध्याय और नर्तनाध्याय, ये 7 अध्याय हैं। इन सातों का क्रम जो सीक्वेंस है यही है। इसी क्रम से, सीक्वेंस से आप याद रखेंगे, इधर उधर नहीं, क्योंकि इसका क्रम भी पूछता रहता है कि नर्तनाध्याय कितने, कौन सा अध्याय है, छठा है, पांचवा है, सातवां है, तीसरा है, या वादाध्याय, तालाध्याय, सबके बारे में पूछता रहता है। तो आप कन्फर्म रहिए कि नर्तनाध्याय 7वां है, और वादाध्याय 6वां है, तालाध्याय 5वां है, प्रबंधाध्याय 4था है, प्रकीर्णकाध्याय 3रा है, राग विवेकाध्याय 2रा है, और पहला जो है वो क्या है? स्वर्गता अध्याय। मैं आशा करता हूँ कि इतना जरूर समझ में आया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यगत प्रश्न, ठीक है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि संगीत रत्नाकर किस शताब्दी में लिखा गया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा जो आपने सीखा उसका प्रश्न है, क्या आपने सीखा। संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। संगीत रत्नाकर के अध्यायों का क्या नाम है, मैं आशा करता हूँ आप जरूर लिख के भेजेंगे, क्योंकि पढ़ा चुके हैं। सप्ताध्यायी किसे कहते हैं, किस ग्रंथ को सप्ताध्यायी के नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी आप बताइएगा। आइए शुरू करते हैं आज का पहला अध्याय, स्वर्गता अध्याय का विवरण। यानी कि जो संगीत रत्नाकर का पहला अध्याय है स्वर्गता अध्याय, उसके बारे में हम आज जानते हैं, ठीक है। स्वर्गता अध्याय नामक प्रथम अध्याय में 8 प्रकरण हैं। यानी कि अध्यायों में भी 8 पार्ट है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? प्रकरण के नाम से जाना जाता है। प्रथम प्रकरण में ईश्वर की वंदना के उपरांत, यानी कि जो प्रथम प्रकरण है उसमें ईश्वर की स्तुति की गई है, वंदना की गई है, और उसके बाद लेखक ने अपने पिता का नाम सोढ़ल, इनके पिताजी का नाम भी पूछता रहता है कि शारंग देव जी के पिताजी का नाम क्या था, सोढ़ल बताया है, ठीक ना। ईश्वर की वंदना की है। वंदना के उपरांत शारंग देव जी ने अपने पिता का नाम सोढ़ल बताया है, जो कश्मीर के यशस्वी ब्राह्मण वंश से संबंध रखते थे। यानी कि जो है
जम्मू कश्मीर के यशस्वी ब्राह्मण थे। इस ग्रंथ में उन्होंने भरत, मतंग तथा दतिल के अतिरिक्त, यानी कि भरत, मतंग और दतिल का तो अध्ययन इन्होंने किया ही किया है, इनके अतिरिक्त, इनके अलावा भी याष्टिक, दुर्गा शक्ति, शार्दुल, कोहल, नारद व नान्यदेव आदि जैसे महान पूर्व ग्रंथकारों के विचारों को सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन्होंने भरत, मतंग तथा दतिल का तो अध्ययन किया ही, उनका जिक्र, उनकी चीज़ों का जिक्र तो अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में किया ही किया है। इसके अलावा याष्टिक, दुर्गा शक्ति, शार्दुल, कोहल, नारद व नान्यदेव जैसे महान पूर्व ग्रंथकारों, अपने से पहले ग्रंथकारों के विचारों को सारगर्भित रूप में, विस्तृत रूप में अपने इस ग्रंथ में क्या किया है, प्रस्तुत किया है, दिया है। गीत, वाद व नृत्य के सम्यक स्वरूप को संगीत की संज्ञा देने के साथ ही उन्होंने संगीत के दो प्रकार, मार्ग व देशी बताया है, मार्ग और देशी बताया है, ठीक ना। समय के बारे में बताते हुए उन्होंने अपने इस ग्रंथ में संगीत के दो प्रकार, यानी कि दो भाग जो सबसे पहले होते थे, एक मार्गी होता था और दूसरा क्या होता था, देशी होता था। इसके पहले भी ये क्या था, गांधर्व और गान, क्या था, गांधर्व और गान। यही गांधर्व और गान आगे चल के क्या हो गया, मार्गी और देशी। इसके बारे में भी बताए हैं, ठीक ना, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। कह रहा है कि उनके अनुसार जिस संगीत की खोज ब्रह्मा आदि देवों ने की है, जिसका प्रयोग भरत आदि मुनियों ने किया, उसे मार्ग कहते हैं। यानी कि अब मार्ग के बारे में बताते हैं कि मार्ग है क्या। तो जिस संगीत की खोज, यानी कि जिस संगीत की उत्पत्ति, जिस संगीत को ढूंढा ब्रह्मा जी आदि देवों ने, आदि ब्रह्मा जी और इत्यादि देवों ने जिसको ढूंढा और जिसका प्रयोग किया, किसने, भरत आदि मुनियों ने किया, ये लोग मुनि थे, इन्होंने किया, उसे क्या कहा गया, मार्ग। मार्ग मतलब कि ऐसा रास्ता जो हमें क्या करे, ईश्वर की प्राप्ति कराए। ऐसा गान, ऐसा रास्ता जो हमें क्या करे, ईश्वर की प्राप्ति कराए, उसे कहा गया मार्ग। और विभिन्न देशों में जन रुचि के अनुसार प्रयुक्त होने वाले संगीत को क्या कहा, देशी संगीत कहते हैं। यानी कि भिन्न भिन्न स्थानों पर, विभिन्न देशों में, विभिन्न व्यक्तियों में तरह तरह के अपने अपने जन रुचि, लोक संगीत है, अपना खुद का उनका फोक होता है, उस अनुसार जो प्रयुक्त होने वाला जो संगीत था वो देशी संगीत कहलाया। यानी कि आप सीधे सीधे ये जान लीजिए कि ऐसा संगीत जो ईश्वर को की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता था उसे मार्ग कहते थे। और ऐसा प्रस्तुति, ऐसे संगीत जो लोगों के मनुष्यों के, लोगों के बीच मनोरंजन के लिए जो प्रयोग किया जाता था वो क्या था, देशी संगीत था। आगे कहता है कि ऐसा माना है कि इन्होंने नृत्य को वाद्य का और वाद्य को गीत का अनुगामी मानते हुए गीत, वाद व नृत्य में से गीत अर्थात गायन को प्रधान माना। ठीक, ऐसा माना है कि इन्होंने, शारंग देव जी ने, कि नृत्य को वाद्य का, मतलब जो नृत्य है उसको वाद्य का और वाद्य को गीत का अनुगामी मानते हुए एक दूसरे के इर्द गिर्द ये क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। यानी कि नृत्य जो है वाद्य पे डिपेंड करता है, वाद्य जो है वो गीत पे डिपेंड करता है। यानी कि गीत नहीं होगा तो वाद्य का कोई मतलब नहीं है, वाद्य नहीं होगा तो फिर किसी नृत्य का मतलब नहीं है। मानते हुए गीत, वाद व नृत्य में से गीत, यानी कि गीत, वाद्य, गायन, वादन, नृत्य, वादन और नृत्य में से गीत जो है उसका गायन को प्रधान माना है। यानी कि गायन को इन्होंने प्रधान माना और वादन और नृत्य को उसके बाद रखा। वे 7 अध्यायों एवं उनकी विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय देते हैं। वे 7 अध्याय का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। आगे कह रहा है कि प्रथम अध्याय के द्वितीय व तृतीय प्रकरण में, यानी कि पहले में तो ईश्वर की स्तुति थी और अपने पिता के बारे में और कहाँ के थे ये सब बताया है, और दूसरे और तीसरे अध्याय में शरीर संरचना, नाद की सर्वव्यापकता, क्या है महिमा नाद की, नाद, श्रुति, स्वरों के प्रकार, उनके वर्ण, देवता, ऋषि, छंद व रस आदि का विवेचन किया, आदि का वर्णन किया है। ठीक ना, अपने दूसरे अध्याय में, यानी कि स्वर्गता अध्याय और राग विवेका अध्याय में। ठीक है, नादोत्पत्ति की चर्चा, नाद की उत्पत्ति कैसे होती है में उन्होंने शरीर में प्राणवायु के उत्थान व मुख से ध्वनित होने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए, यानी कि कैसे नाद उत्पन्न होता है
इसके बारे में बताते हुए 22 श्रुतियाँ मानी हैं। इन 22 श्रुतियों से उन्होंने, और 22 श्रुतियों के बारे में भी उन्होंने बताया है, ठीक है ना, 22 श्रुतियों के बारे में भी उन्होंने इसमें बताया है। और उसके साथ ही 22 श्रुतियों के साथ ही 12 विकृत व 7 शुद्ध, 12 विकृत और 7 शुद्ध स्वरों की उत्पत्ति मानकर स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी है? 19 मानी है। क्वेश्चन पूछता है कि पंडित शारंग देव के शुद्ध स्वर कितने हैं? तो 7, विकृत कितने हैं? 12, कुल कितने हैं? तो 19। और स्वरों का संबंध विभिन्न रसों, छंदों व रंगों से बताया। और स्वरों को भी का संबंध जो है उसको भी रसों से बताया कि किस रस स्वर से कौन सा रस उत्पन्न होगा, कौन सा छंद होगा, उसके रंग कैसे हैं, मतलब कि स्वर के जो रंग हैं वो कैसे हैं, इन सब के बारे में इन्होंने इस अध्याय में बताया। चतुर्थ व पंचम प्रकरणों में ग्राम, मूर्छना व तान आदि की व्याख्या करते हुए लेखक ने 2 ग्राम, षडज ग्राम व मध्यम ग्राम, यानी कि ग्राम, मूर्छना व तान का भी व्याख्या इन्होंने किया है, और 2 ग्राम मात्र माना है, षडज ग्राम व मध्यम ग्राम, तथा उनसे उत्पन्न मूर्छनाओं व तानों का विस्तृत वर्णन किया है, ठीक ना। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम से उत्पन्न जो मूर्छनाएं और तान है उनका विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ही बृहद जो है ग्रंथ है ये, और कितना अथेंटिक है, कितनी चीज़ें इसमें दे रखी हैं संगीत के लिए, ठीक ना। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद स्वर साधारण के अंतर्गत जातियों में इन स्वरों के प्रयोग की चर्चा की है। जातियों में किस प्रकार से इन स्वरों का उपयोग होता था इसके बारे में भी बताया है। छठे, 7वें व 8वें प्रकरणों में वर्ण, अलंकार, जाति, लक्षण व गीति आदि की को परिभाषित किया है। और साथ ही साथ अपने छठे, 7वें व 8वां जो उनका प्रकरण है इसमें वर्ण के बारे में, अलंकार के बारे में, जाति, लक्षण व गीति के बारे में भी बात बताया है, ठीक है। तो ये रहा आज का प्रथम अध्याय। और आज के बनने वाले प्रश्न हैं कि प्रथम अध्याय में जो आपने पढ़ा इससे आपने क्या समझा, क्या सीखा, इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि प्रथम अध्याय में कितने प्रकरण हैं। जैसा कि मैंने बता दिया है। पंडित शारंग देव के पिता एवं वंशज का परिचय दीजिए, कौन थे, कहाँ से थे, मार्ग व देसी संगीत की परिभाषा क्या थी, पंडित शारंग देव ने कितनी श्रुतियाँ व स्वर माने हैं, प्रथम अध्याय के द्वितीय तृतीय प्रकरण में किन सांगीतिक विषयों पर चर्चा की गई है, इसके बारे में भी आप बताएंगे। अगले वीडियो में अगला जो है हम लोग अध्याय देखेंगे, दूसरा राग विवेक का अध्याय, ठीक ना। राग विवेक का अध्याय अगले में पढ़ेंगे। ये आज का पहला अध्याय था। आप इन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। जो समस्याएं हों ज़रूर पूछिएगा। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।